एवरीवन, दिस इज़ रोहित। वेलकम यू टू द रियल कंसेप्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो है इसमें लिखित पॉलिनोमियल्स के बारे में किसका है वो है पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। एक्सरसाइज पर आने से पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए एग्जांपल्स के लिए 2y² प्लस y माइनस 5 है ना, या 5x² प्लस 2y माइनस 6 है ना। अब इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। 5x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू है ना। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है। अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, इस सब में डिफरेंस क्या है। ये सब जो है वो सब एक दूसरे से अलग है। इसमें क्या है, इसका जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल है y और y सेम वेरिएबल में है पॉलिनोमियल है ना। अब इसमें हम देखते हैं इसमें भी x² और y ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि x और y दो डिफरेंट वेरिएबल है ना। अब इसमें हम देखते हैं इसमें x² y² x y है ना। तो ये भी सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल्स है, ये डिफरेंट वेरिएबल है ना। दो वेरिएबल्स हो गए। इसमें वेरिएबल्स कितना है, इसमें वेरिएबल सिर्फ दो है, सॉरी इसमें है वन वेरिएबल। सेम वेरिएबल में अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है ना। अब इसमें क्या है, वेरिएबल 2 है, एक x और एक y, एक x और एक y है ना। तो सेम वेरिएबल में कौन है, सेम वेरिएबल में 2y² प्लस y माइनस 5 ये सेम वेरिएबल हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, सेम वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, सेम वेरिएबल है ना। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो गया, इसमें 2 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है ना। इसमें भी 2 वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स है ना। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक ही चर में मतलब वन वेरिएबल कितना होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए और वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक चर में बहुपद होना चाहिए है ना। और कौन कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 है ना। अब इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, सेम वेरिएबल में। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है ना, x² है x है ना। तो ये सेम वेरिएबल हुआ। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सेम है ना। एक चर में बहुपद तो हुआ। अभी इसका कारण बताना है, इसका क्या कारण है, हम क्या लिख सकते हैं। क्या लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसे हिंदी में लिख सकते हैं एक चर में बहुपद है ना। अब देखिए इसमें कारण बताना है, तो कारण क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर इज only one variable that is x है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, y² प्लस √2 है ना। वेरिएबल तो एक ही है y² है ना। अब वेरिएबल एक ही है तो ये क्या, वन वेरिएबल तो हुआ, पॉलिनोमियल तो हुआ है ना। अब सेम वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल हुआ, एक चर में बहुपद तो है ये है ना। क्योंकि इसका देखिए बहुपद होने के लिए एक और कंडीशन होता है कि उसका जो भी पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 हो 2 हो
3 हो, इसके अलावा आगे जो भी हो पावर बस होल नंबर होना चाहिए, उसका घात जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर घात रैशनल नंबर आ गया या फिर नेगेटिव इंटीजर आ गया तब वो पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पावर क्या है 2 है, जो एक होल नंबर का एक मेंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल तो हो गया। और चूँकि वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल कितना है एक ही है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ना, एक चर में बहुपद है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट 2, 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट 2। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर टी है ना, वेरिएबल तो यही है, लेकिन रूट अंडर टी को हम टी का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस टी रूट 2। अब देखिए यहाँ पे टी का जो पावर है वो क्या है, टी का पावर होल नंबर है नहीं, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। वेरिएबल तो सेम है टी और टी, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है टी का जो पावर रूट अंडर टी, इसका मतलब पावर क्या है 1/2, इसीलिए, और 1/2 क्या है इज़ नॉट अ होल नंबर, इसीलिए ये जो वेरिएबल नहीं है। क्या लिख देंगे, नॉट अ वेरिएबल। अब इसका लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है y प्लस 2/y है ना, y प्लस 2/y। देखिए ये किसके बराबर है, y प्लस 2/y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y टू द पावर -1 हो जाएगा ना, y टू द पावर -1। जैसे ही y टू द पावर -1 आया तो -1 जो पावर, इसका पावर क्या हो गया, -1, which is not a whole number, जो एक होल नंबर नहीं है ना, जो एक होल नंबर -1 तो होल नंबर नहीं ना, इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये जो टर्म देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल, देन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1 का देखिए x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50 है ना। देखिए सबका जो पावर है वो होल नंबर है ना, पावर तो होल नंबर है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि एक चर है, दोनों का सबका वेरिएंट सेम है कि नहीं। यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ t है, वेरिएंट तो सेम नहीं हुआ है ना, इसीलिए ये जो है ये वेरिएंट सेम नहीं होने के कारण वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं हुआ है ना। इस स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, गुणांक, जिसको हम कोफिशिएंट मतलब गुणांक बोलते हैं ना। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर जहाँ पे आप देख रहे हैं उसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक बताना है ना। अब देखिए गुणांक होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक टर्म है ना, पॉलिनोमियल है ना, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पे हमें एक्स प्लस क्या मिला है, इसको अगर हम जूम करें क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे क्या छिपा है, एक्स स्क्वायर के पीछे क्या छिपा है, हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 छिपा होता है हमेशा। अगर कोई भी नंबर नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या छिपा होता है हमेशा 1, वहाँ पे क्या छिपा होता है हमेशा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छिपाया हुआ 1 है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। बात है हम क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है ना। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना, एक्स क्यूब से कोई लेना देना नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसके पीछे क्या छिपा हो, 1 तो हमेशा छिपा आता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 एक्स स्क्वायर है ना। तो कोफिशिएंट क्या है
-1 है, कोफिशिएंट क्या है -1, क्या हो गया -1, यहाँ पे हर हमेशा -1 हो गया कोफिशिएंट यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर जो है वो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। ये हुआ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, क्या हो गया यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन सा है, क्या नंबर है, ये π/2, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाइड में π/2, तो ये क्या हो गया कोफिशिएंट, जिसको हम हिंदी में गुणांक बोलें या फिर इंग्लिश में कोफिशिएंट, इंग्लिश में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, है ना। इसका क्या हो गया कोफिशिएंट इज इक्वल टू π/2 किसका हो गया कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, -1 √2x - 1। देखिए यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो मिल ही नहीं रहा है, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर मिल रहा है, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर मिल ही नहीं रहा है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देख दीजिए। यदि एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये भी हो सकता है कि यदि हम इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो गायब हो जाएगा ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1, है ना। अब देखिए इसको हम, ये दोनों एक पॉलिनोमियल इसके बराबर है, दोनों सेम है ना। बस खासियत क्या है, हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 0 एक्स स्क्वायर ऐड करके उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ये तो हो गया है 0, लेकिन है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ गया, है ना। अब एक्स स्क्वायर आ गया तो उसे वो मल्टीप्लाई किसके साथ है, तो मल्टीप्लाइड किसके साथ है 0 के साथ, तो इसका गुणांक या फिर कोफिशिएंट, गुणांक या फिर कोफिशिएंट क्या हो गया 0, कोफिशिएंट क्या हो गया 0, है ना। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। बस एक बार क्या करना है हमें अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो उसे 0 ऐड करके 0 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। अब जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ 0 आ गया, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 0। क्या है हमारा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, है ना। अब देखिए हमको पावर घात कितना रखना है 35, और एक और 2 बहुपद लिखना है और एक और बहुपद लिखना है जिसका घात होगा 100, है ना। अब देखिए कि एक पदी 35 घात की द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है ना। अब देखिए हमको पावर कितना रखना है 35, है ना। अब द्विपदी मतलब 35 को जहाँ जिसका घात होगा उस बहुपद में 2 पद होना चाहिए। तो देखिए तो पहला क्या हो जाएगा 35 घात के द्विपदी क्या हो गया, द्विपदी बहुपद क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x⁵ प्लस x⁵, है ना। ये भी हो गया द्विपद, जिस बहुपद का घात कितना है 35, है ना। अब देखिए अब 100 घात के एक पदी 100 घात के एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा, हमको घात कितना रखना है 100 रखना है, तो बहुपद क्या हो जाएगा हमारा -y⁴ ना, हो गया -y⁴, ये भी हो गया, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए, है ना। सबका ये जो बहुपद आप देख रहे हैं जो त्रिपदी बहुपद है ना, इसका घात लिखना है। अब घात क्या होता है, घात देखिए जो भी हम यहाँ पे बहुपद देख रहे हैं उसमें चर का जो सबसे अधिकतम घातांक होगा वही उस बहुपद का घात होता है। देखिए अधिकतम घातांक यहाँ पे क्या हो गया, अधिकतम घातांक क्या हो गया यहाँ पे, इस बहुपद का अधिकतम घातांक क्या है, देखिए x⁴, x⁴2, x⁴1, तो उस पावर से ज़्यादा किसका हुआ 3, अधिकतम घातांक कितना हुआ 3, है ना। इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इसलिए बहुपद का घात क्या हो गया, बहुपद का घात 3 हो गया, है ना। इसी तरह हम अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देख लिए 4 - y², है ना। अब देखिए
4 माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, अधिकतम घातांक क्या है यहाँ, तो चूँकि 4 है तो 4 माइनस जी, इसको मैं से लिखते हैं 4y⁻0 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। आप देखिए y⁻0 है, y⁻² है, अधिकतम घातांक कितना हो गया, 2 हो गया, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो गया, इस बहुपद का घात 2 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7, 5t माइनस √7, है ना। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे t⁻1 है, यहाँ पे 2t⁻0 है ना, इसलिए इस अधिकतम घातांक 1 हुआ, इसलिए बहुपद का घात क्या हो गया, घात यहाँ पे क्या हो गया 1, और यहाँ पे घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, 4 में क्या है 3 भी बहुपद है, इसलिए इसका घात क्या होगा, इसका घात है 0, घात क्या है, इसको 3 को लिख सकते हैं 3 × x⁻0, इसलिए इसका घात क्या हो गया, इसका घात हो गया 0, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो हमारे पास इसमें क्या बताना है कि कौन कौन सा बहुपद रैखिक है या फिर द्विघाती है या फिर त्रिघाती है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास, इसमें घात कितना है, इसमें घात कितना है इस बहुपद का, इसमें घात है 2, है ना। आप सीखे हैं ना कुछ पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में घात के क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसे उस मुताबिक से घात कितना हुआ 2। तो ये जो बहुपद है ये कौन सा घाती हुआ, ये बहुपद हो गया द्विघाती, ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, है ना। इसका घात क्या हो गया, इसका घात हो गया, इसका घात क्या हो गया, इसका घात हुआ 3, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 y प्लस y² + 4, है ना। इसमें देखिए घात कितना हो, घात हुआ 2, तो ये भी क्या हो गया, द्विघाती हो गया, ये भी क्या हो गया, द्विघाती हो गया, ये भी क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 + x⁻0, चूँकि एक घात है इसमें, इसलिए ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण, इसका घात कितना हुआ, घात कितना हुआ, इसलिए ये हो गया रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, घात जिसका 1 होता है वो क्या होता है, वो होता है रैखिक बहुपद। फाइव क्या हो जाएगा, 3t, है ना। अब देखिए जब 3t हुआ तो t की पावर कितना हुआ, t का पावर 1 हो गया, है ना, t का पावर 1, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, r², है ना। r² पावर घात कितना हुआ, घात कितना हुआ, घात हुआ 2, तो ये क्या गया, द्विघाती बहुपद, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है हमारे पास, दैट इज 7x⁻3, है ना। x⁻3 तो घात कितना होगा, घात हुआ 3, इसलिए बहुपद क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद, है ना। अब मिलते हैं क्वेश्चन अगले क्लासेस में, थैंक यू।